ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर रहे, आपके सारे कष्ट दूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 30 मार्च 2026 का दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग। सोमवार के दिन की प्रदोष, सोम प्रदोष, ये वो दिन जिस दिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी भक्त की कामना पूरी नहीं हो रही है, महादेव उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, उनकी नैया पार नहीं लगा रहे हैं, एक के बाद एक दुख कष्ट उनके जीवन में चलते हुए आ रहे हैं, तो आज शिव महापुराण का यह अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। शिवलिंग पर आज के दिन जल ही मत चढ़ाना। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यह मात्र एक वो उपाय है जो न सिर्फ आपको फल देगा, दुगना फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस आसान से उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय पर। जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हृदय में आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन आपकी जो इच्छा है, जो हृदय की बात है, मनोकामना आपको लगे कि भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, पूरी हो ही नहीं रही है, तो एक छोटा सा काम ये प्रदोष के दिन कर लीजिएगा, आपको दुगने फल की प्राप्ति होगी। आपको इस तरीके से सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इस वाले दीपक में लगेगी गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी। ठीक, पहले नंबर पर एक दीपक तैयार करना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इस चीज का ख्याल रखना कि नीचे की डंडी आपको तोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, ये गणमान्य का स्थान होता है। इन दोनों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप अपने घर का जल शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो आपके घर के जितने दोष होते हैं, चाहे वो पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपको प्रदोष के दिन किसी भी समय, अरे रात्रि को चले जाओ। पूज्य गुरुजी ने कहा महादेव का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, किसी भी समय आप चले जाना। कहां पर? भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे, जो पूजा पाठ अर्चना आप जैसे हमेशा करते हो वैसे पहले आप कर लेना। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराकर, उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के जगह पर स्पर्श कराकर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, उसके बाद माता रानी का ये जो कटी भाग होता है हस्तकमल, यहां से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कह करके। ठीक है, अंत में जाकर के आपको शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करना जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना और अपना नाम और गोत्र बोलकर सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, उसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो माता रानी के हस्त कमल, इस कटी भाग के चारों ओर। अब अंत में आप समर्पित करते थे जल शिवलिंग पर, तो आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। बस यहां पर ढोक दे करके जो बाकी का जल बचा है लोटे के अंदर, उस जल को लेकर के और जो एक दीपक आप लेकर के आए हो, इन दोनों को लेकर किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। अगर आपके घर में लगा हुआ रहे तो आपको अपने घर पर आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना अपनी कामना कह करके, और जो बाकी का जल है ना वो यहां पर आपको समर्पित कर देना है बेल पेड़ की जड़ों में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया कि शिव महापुराण की कथा में वर्णित है कि जो महादेव का भक्त महादेव पर जल ना चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ के नीचे जल समर्पित करता है, तो महादेव ने कहा है मैया पार्वती जी से कि कोई भी व्यक्ति जिसकी बात पूरी नहीं हुई हो, जिसकी कामना पूरी ना हो, अगर वो आपके हस्त कमल पर जल चढ़ाकर बेलपत्र पेड़ में जल चढ़ा देगा कि हे पार्वती तुम उन्हें दुगने फल की प्राप्ति करना, उनकी कामना निश्चित रूप से पूरी करना।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। परंतु इस वाले उपाय को आपको तभी करना है जब आपने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा किसी भी कार्य सिद्धि के लिए। अगर आपका कोई कार्य है, बड़े से बड़ा कार्य जो पूर्ण ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अटकल उसके अंदर आ जाती है, या फिर आपकी कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही है, कोई वर्षों पुरानी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप शिवालय में जाते हो ना, बहुत बड़ी गलती करते हो 2 फूलों के साथ में। और ये वाला जो उपाय है कार्य सिद्धि की और कामना पूर्ति का, ये वाला उपाय सिर्फ 2 फूलों के साथ में किया जाता है। एक होता है कनेर का फूल और दूसरा होता है धतूरे का फूल। दोनों को मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो आप पीला देख रहे हो, ये कनेर का फूल है, और ये वाला जो देख रहे हो, ये धतूरे का फूल है। ये दोनों फूल सिर्फ 2 जगह पर समर्पित किए जा सकते हैं। एक तो शिवलिंग के ठीक ऊपर, और जो दूसरा समर्पित किया जाता है वो अशोक सुंदरी पर। इसके अलावा और कहीं पर भी ये दोनों फूल समर्पित नहीं होते हैं जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय को करते हो। और इनको चढ़ाने का भी क्रम होता है, खुला भाग किस तरफ में रहेगा और डंडी का भाग किस तरफ में रहेगा। आप क्या करते हैं, शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाए उसे धोकर के आप चढ़ा देते हैं, कैसे भी चढ़ा देते हैं, उसका कोई फल आपको प्रदान नहीं होता। इस चीज का ख्याल रखना। जब भी आप कामना सिद्धि के लिए उपाय करते हो तो मैं सबसे पहले आपको कनेर के फूलों का क्रम बताता हूं। आपको 2 कनेर के फूल चाहिए, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है, और इन दोनों को लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। यहां खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको पहला कनेर का फूल उठाना है जो पीला वाला है। सबसे पहले मैं कनेर के फूल से बताऊंगा, जो लाल रंग से बताऊंगा। पहला कनेर का फूल जो समर्पित होगा वो होगा शिवलिंग पर, और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो तब इसका खिला भाग आपसे विपरीत दिशा में होता है। मतलब जब आप इधर खड़े होते हो तो ये जो खिला हुआ भाग है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो भाग है ये आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। और जब आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हो तब इसका खिला हुआ भाग अपनी कामना कहकर के जब आप समर्पित करेंगे तब इसका खिला भाग जलाधारी की तरफ होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कोई सी भी प्रदोष पड़े, चाहे सावन की प्रदोष ही क्यों ना हो, इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपकी वो कामना, वो कार्य जरूर पूरा होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी वाले क्रम को जब धतूरे के फूल के साथ किया जाता है, अगर आपको कनेर के फूल ना मिले, 2 धतूरे के फूल मिल जाएं, तब जब शिवलिंग पर समर्पित होता है तब उसका खिला भाग आपकी तरफ होता है, डंडी आपसे विपरीत दिशा में होती है। और जब माता अशोक सुंदरी पर समर्पित होता है तब खिला भाग शिवलिंग की तरफ होता है, डंडी जलाधारी की तरफ होती है। यह क्रम होता है इन दोनों फूलों को चढ़ाने का। अपने मन से किसी भी तरीके से मत चढ़ाया कीजिए, इसका आपको दोष लगता है, इस चीज का ख्याल रखना। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये तो आपको करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि इस वाले उपाय को करने का क्रम जो है ना वो 5 प्रदोष का होता है। कितना? 5 प्रदोष का, लेकिन आप सिर्फ 2 प्रदोष कर लो। गुरुदेव ने ही कहा केवल 2 प्रदोष कर लो, उसमें ही आपको शिव तत्व की अनुभूति होगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, वैभव नहीं बढ़ रहा घर का, संपदा में कमी आ रखी है, परिवार के ऐश्वर्य, मान, सम्मान, गौरव में कमी आ रखी है, तो प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को परिवार की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई भी इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर देखना आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और एक लेनी होगी कटोरी, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी, ज्यादा ना मिले, 2 बूंद भी अगर मिल जाता है तो गाय का घी ही लेना, ठीक है। अब आपको प्रदोष के दिन किसी भी समय पर ये जो 5 बेलपत्रियां ली है, इनमें से 4 बेलपत्र आपको अलग रखनी है, 1 बेलपत्र अलग रखनी है। ये जो 4 बेलपत्र हैं, इन 4 बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्तियां हैं ना, ये तीनों की तीनों पत्तियां, इन पर लगाना है आपको पीला चंदन। कौन सा लगाना है? पीला चंदन। इस तरीके से लगाना कि इसकी तीनों पत्तियां ढक जाए, हरा रंग दिखाई ना दे। इस तरीके से आपको पीला चंदन इन पर लगाना है। और जो एक है ना, एक जो बची है, इस पर आपको लगाना होगा गौ माता का घी, तीनों पत्तियों पर।
ठीक है, ऐसे पांचों पत्तियां आपको तैयार कर लेनी है। अब इनको रखने का क्रम, नीचे आपको 2 पीले चंदन वाली बेलपत्र रखनी है, बीच में आपको घी वाली बेलपत्र रखनी है और ऊपर से फिर से वापस 2 पीले चंदन की बेलपत्र रखनी है, यानी कि घी वाली बेलपत्र बीचों बीच में आ जाए। इन पांचों को उठा करके इस कटोरी के अंदर रख देना और इस कटोरी को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। किस दिन? प्रदोष के दिन। इसी कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना, सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जला देना। जब रात्रि का समय आएगा, शाम के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा, इन पांचों बेलपत्रियों को उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर खड़े हो गए, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको रोक करके एक तरफ रख देना है। और उसके बाद में जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उसी क्रम में, जिस क्रम में आपने उस पे रखे हैं, सभी के सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार कुटुंब की उन्नति, धन संपदा, वैभव की कामना करते हुए ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। केवल 2 प्रदोष करके देखिएगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।